सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार साथियों को नमस्कार करता हूं। देखिए, एक पूरे भारत के अंदर एक ऐसा विषय चला हुआ है। अभी ग्वालियर में भी अनिल मिश्रा जी ने एक ऐसा मामला उठाया था। डॉक्टर BN राव जो संविधान निर्माता थे, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने जो संविधान तैयार किया, जो उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, वो पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। उनका यह कार्य संविधान के प्रति बड़े समर्पण भाव से हुआ था। बड़ा सोच समझ के उन्होंने मसौदा तैयार किया था। उन ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को कहीं ना कहीं भुला दिया गया, उनको याद नहीं किया जाता। आज संविधान के निर्माण का श्रेय काफ़ी सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो BN राव थे वो बड़े शिक्षाविद थे, बैरिस्टर थे। 1910 में ICS की परीक्षा पास की। ऐसे सामाजिक जीवन और संसार को एक सूत्र में बांधने वाले लोग जब किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उनका भी कहीं न कहीं नाम उनके कार्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं कहता हूं असली संविधान निर्माता BN राव थे। 1946 के अंदर जब संविधान सभा बनी तो उन्होंने अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान को पढ़ करके उनका प्रारूप तैयार किया। 243 अनुच्छेद उन्होंने दिए जो संविधान में भी लागू हुए। कुछ लोग राजनीति करने आए, राजनीति के बल पर एक अलग ही भ्रांति फैलाना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूं। कुछ लोग कहने लगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, उनको ब्राह्मणों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सरासर गलत है, ये सच्चाई नहीं है। समाज के सामने सच्चाई लाना भी अति आवश्यक है। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए तो उनके लिए धन का इंतजाम, फंडिंग का इंतजाम आत्माराम अमृतसरिया ने किया। वो ब्राह्मण थे। गायकवाड़ जी ने किया, क्षत्रिय थे। और जब उन्होंने पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन किया, उसमें सहयोग साहू जी महाराज ने किया।